कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अब कल्पना करो ना, तुम्हारे संभाजी नगर में कोई ऐसा व्यक्ति आकर खड़ा रह जाए, तो लाइन तो लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ, पक्की लाइन लगेगी। अरे कमाल हो गई यार, अपने ने एक दिन नींद नहीं आवे तो माथो दुखे, और पांव पर सूजन भी नहीं आई। आठे तो खुर्ची माते पांव छोड़ने बैठा तो सूजन आ जावे, और नींद में खड़ा की खड़ा आएंगे। आपको यदि मैं खड़ा करो व्याख्यान में, खड़े खड़े व्याख्यान सुनना है बस 45 मिनट के लिए, कंबर दुखीला, घुटना रो कई बोला भगवान जाने। दूसरा दिन व्याख्यान में आओला कि नहीं आओला वो मालूम नहीं पड़े। तो वो सारा नजारा देख करके ऐसी लाइन लग गई, ऐसी लाइन लग गई, और आचार्य की तरफ कोई जाए नहीं। अब जाए कौन? 15वें दिन शाम के समय में जब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, प्रतिमा पूरी हुई, तो वो थोड़े से चलने लगे। अब चलने लग गए तो गुरु जी के पास खबर पहुंची, बोले चलने लगे। और चले भी तो ऐसे चले कि मानो आप भी खड़े हुए हो। आपको यदि 3 घंटा खड़ा कर दो तो चलते समय पांव पर जोर लगेगा नहीं लगेगा? और कहीं पूरा दिन खड़ा कर दिया तो फिर तो प्लास्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, पांव ही जाम हो जाएंगे। और 15 दिन खड़े रहने के बाद वो ऐसे चले कि मानो अभी खड़े हुए हो। और चमत्कार, गुरु जी के पास खबर गई तो गुरु जी गए वर्धमान के पास, बोले बाकी सबको दूर किया, बोले मुझे थोड़ी अकेले में बात करनी, अकेले में बात करने वाले। और अकेले में बात करने गए तो गुरु जी ने देखा दिमाग, तो इन लोगों का दिमाग तो शातिर होता ही है। अब उस गुरु जी ने आग्रह किया था वर्धमान से कि मेरे यहाँ चुमासा करो। उसको लगा कि वर्धमान यहाँ चौमासा करें तो मेरे आश्रम की थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। वो उस प्रतिष्ठा के चक्कर में उसने देखा प्रतिष्ठा तो बढ़ तो नहीं रही, लेकिन हेलो क्या हो रही है? गया तो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, और प्रतिष्ठा आज तक की जो कमाई थी वो भी जा रही है। तो उसको लगा कि ये 4 महीने यहाँ रह जाएगा तो फिर तो दिवाला ही निकल जाएगा, अब कैसे करें? और यहाँ भी 15 दिन खड़ा रह गए, बोले मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, ये कर रहा है। जैसे द्रोणाचार्य को एकलव्य से परेशानी हो गई, अर्जुन को एकलव्य से परेशानी हो गई, वैसे उस गुरु को किससे परेशानी हो गई? और महावीर किसी को परेशान नहीं करते, उनका तो परेशान नहीं करने का पक्का निर्णय। अपना क्या निर्णय? अपना क्या डिसीजन है? अपना डिसीजन क्या है? परेशान होना, परेशान, बस अपना डिसीजन पक्का है। मैं परेशान करे बिना रहूंगा नहीं, परेशान हुए बिना नहीं रहूंगा, दोनों ही अपने निर्णय। और भगवान महावीर का निर्णय मैं परेशान करूंगा नहीं, परेशान होऊंगा भी नहीं। किसी के परेशान करने से मैं परेशान नहीं होऊंगा, और किसी को मैं परेशान हम लोग परेशान होते भी हैं, परेशान दोनों में अपन मास्टर है। तो गुरु ने कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है, तुम बाजू में हो जाओ। अकेले में बात करने के लिए गया तो उसने कहा कि वर्धमान, अरे तुझे नहीं खाना है, नहीं पीना है तो तू पहले बोल देना नहीं खाना नहीं पीना। वो सारे फल समाप्त हो गए, फालतू के चले गए। आश्रम में रहना है तो आश्रम का प्रोटोकॉल तुझे फॉलो करना चाहिए। ये बोलने ऊपर से बोल क्या रहे? हाँ बोले ऐसी साधना कर तू, ऐसे खड़े रहने से क्या होगा? मेरे पास आ, थोड़ी मेरे से ध्यान साधना सीख, यहाँ है तो सीख ले मेरे से। यहाँ रह करके तू ऐसा क्या करेगा? बोले
अब भगवान महावीर क्या देख रहे हैं? उस द्विजंत के आश्रम के मन में क्या चल रहा है कि भगवान महावीर के पास मन पर ज्ञान है। अब द्विजंत बोल कुछ रहा है और मन में चल कुछ रहा है। द्विजंत अंदर से भावना बहा रहा है, यहां से चला जाए, यहां से चला जाए। और वो भावना भगवान महावीर ने स्वीकार कर ली। बोला कुछ नहीं भगवान महावीर ने उनको, लेकिन स्वीकार कर ली। और द्विजंत वो अपने कुटिया में गया और भगवान महावीर वहां से चल पड़े। चलना चाहिए था कि चतुर्मास में? बोलो ना जल्दी। हाथाले माला में अपन बोल देता मैं सब काले बिहार कर दिला। और बिना पूछे चल पड़े। भाई जाओ तो कम से कम कहने जाओ ना, बिना पूछे चल पड़े। और चलते समय 5 प्रतिज्ञा करके चले, 5 भावनाएं भाग करके चले कि मैं यहां से आगे किसी गृहस्थ का सम्मान नहीं करूंगा। पहली प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा, यहां से आगे मैं गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं लूंगा, मैं मेरे हाथ में ही भोजन लूंगा। तो उन्होंने देखा यदि मैंने पहले ये नियम लिया होता तो ये पात्र में दूध ला करके यहाँ पर नहीं रखते, तो मैं यहाँ से आगे गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं लूंगा। तीसरा नियम ले लिया बुक, मैं यहाँ से आगे किसी गृहस्थी के साथ बात कम से कम करूंगा। चौथा नियम लिया कि मैं मैक्सिमम ध्यान में रहूंगा। और 5वां नियम लिया कि जहाँ मेरे रहने के कारण से प्रेम नहीं बनता हो, ये 5वां नियम तो सबने लेना चाहिए मुझे लगता है। क्या नियम लिया? कि जहाँ मेरे रहने के कारण से लोगों के मन में प्रेम नहीं जन्मता है, वहाँ मैं नहीं रहूँगा। प्रेम नहीं जन्मता वहाँ नहीं रहना। यदि ये नियम आपको दे दिया तो क्या हालत होगी? हेलो, मारा कारण से किरा मन में प्रेम निर्माण होना चाहिए, किसी के मन में प्रेम के अलावा कुछ नहीं जन्मना चाहिए। ये नियम लेकर के महावीर चले और जहाँ पहुँचे वो आस्तिक ग्राम, हड्डियों से मंदिर बना हुआ शिल्पानी यक्ष का मंदिर। और वहाँ जाकर के बोले कि मुझे यहाँ रुकना है। अब वो मंदिर का पुजारी के यहाँ नहीं रुकना है। मंदिर का पुजारी क्या कह रहा है? यहाँ नहीं रुकना है। और भगवान महावीर क्या कह रहे हैं? यहाँ रुकना है। गांव वाले आए, गांव वालों ने कहा कि यहाँ मत रुको, हमको परेशानी हो जाएगी। और महावीर कहते मैं यहीं रुकूंगा, इसी मंदिर में रुकूंगा। गांव वाले ने कहा भाई तुम हमारे घर चलो, घर रुको, घर में रुक जाना, यहाँ मत रुको, ये बड़ा खतरनाक है यहाँ का यक्ष, बड़ी मुश्किल से इसको शांत किया है, कहीं अशांत हो जाएगा तो वापस हमारे ऊपर तबाही मचाएगा, तुम यहाँ मत रुको। अब मुझे बताओ भगवान महावीर क्या तय करके चले थे कि मैं उस स्थान पर नहीं रुकूंगा जहाँ मेरे कारण से प्रीति नहीं हो। अब भगवान महावीर वहाँ रुकना चाहते हैं, गांव वालों को खुशी हो रही कि परेशानी हो रही? तो प्रतिज्ञा निभा रहे कि तोड़ रहे हैं? हेलो, तोड़ रहे हैं। तोड़नी चाहिए कि नहीं तोड़नी चाहिए? तुमने और मैंने नहीं तोड़नी चाहिए, तुमने और मैंने नहीं तोड़नी चाहिए। वो कौन सी प्रज्ञा उनकी? भूयीपन में, भूयीपन में। और किसको कहते हैं भूति प्रज्ञा? भूति शब्द आपके जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन विभूति शब्द आपके ध्यान में आ जाएगा, है ना? क्या शब्द है? विभूति। और जो विभूति का मीनिंग है वही भूति का मीनिंग है। विभूति में क्या होती है? हाथ में राख होती है। क्या होती है? राख। लेकिन चूल्हे की राख और विभूति की राख एक जैसी है क्या? क्यों?
चुनने की राख तो राख है, और विभूति क्या है? विभूति में सामर्थ्य है। विभूति में सामर्थ्य है। किसका सामर्थ्य है? दुख दूर करने का, सुख देने का, सिद्धि देने का सामर्थ्य जिसमें होता है उसको विभूति कहते हैं। तो परमात्मा की जो प्रज्ञा है वो कौन सी प्रज्ञा है? विभूति प्रज्ञा है। और विभूति शब्द के 3 अर्थ दिए श्रीलंकाचार्य ने, समृद्धि, सुरक्षा और कल्याणकारी। जिनकी प्रज्ञा में केवल समृद्धि होती है, प्रॉस्पेरिटी, केवल सुरक्षा का सोच होता है। किसका? स्वयं की नहीं, सबकी सुरक्षा का। और जो केवल कल्याण के आधार पर निर्णय लेते हैं कि ये करने से कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसका परिणाम क्या आएगा। और महावीर को दिख रहा है कि मैं यहां रुकूंगा तो समृद्धि होगी, मैं यहां रुकूंगा तो सुरक्षा होगी, मैं यहां रुकूंगा तो कल्याण होगा। से भूई पन्ने। कितने लोगों ने रोका भगवान महावीर को चंडकोशी के पास जाने के लिए? कोई गया उस रास्ते पर कभी? नहीं। लेकिन परमात्मा की प्रज्ञा कौन सी थी? से भूई पन्ने। इसलिए अनिय आचारी, उनका आचार कैसे था? अनियत था। वो किसी हैबिचुअल में नहीं चलते थे, ऐसा ही करना चाहिए ऐसा उनका नियम नहीं था। जहां जैसे लगा, जिसमें लगा कि इस रास्ते से चलोगे तो समृद्धि हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो सुरक्षा हो जाएगी, उस रास्ते पर चल पड़े, आराम से चल पड़े। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं बहुत सारे आग्रह करता हूँ, आप मेरे किसी आग्रह को स्वीकार नहीं करते हो, बात अलग है। ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? आप मेरे किसी मनोवार को तवज्जो देते नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं मनोवार करते रहता हूं। मैं आपसे मनोवार करता हूं कि आगम पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, आगम नहीं पढ़ो तो कम से कम अपने घर में भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ने का नेम बनाओ। तीर्थंकर परमात्मा का चरित्र पढ़ने का नेम बनाओ। घर के हर सदस्य को तीर्थंकर परमात्मा महावीर का चरित्र पता होना चाहिए। कितनी गजब की बात है कि गोशालक पूछता है तो भगवान महावीर जवाब देते हैं। और जिस समय कोई राज्य के सुरक्षा प्रहरी भगवान महावीर को पकड़ते हैं, उनको पूछते तुम कौन हो, तो महावीर जवाब नहीं देते। वो कहते तुम जासूस हो, तुम चोर हो। और भगवान महावीर ना कहते ही नहीं, वो कहते ही नहीं कि मैं श्रमण हूं। गोशालक कुछ पूछता जवाब देते। और न्यायालय में लेकर गए, न्यायाधीश के सामने खड़ा किया। न्यायाधीश ने पूछा कि तुम चोर हो क्या, तुमने चोरी करी क्या? ना भी नहीं कही, ना हाँ भी नहीं कही। ना कहने में क्या दिक्कत थी? ना कहने में क्या दिक्कत थी? ना कहते तो छूट जाते। लेकिन भगवान महावीर को जब भी ऐसा पकड़ा गया, पूछा गया, तो भगवान महावीर चुपचाप खड़े रह गए। आप यदि आप पर लगाया हो कि एलिगेशन का इनकार नहीं करोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा? ऐसा हुए ना, सामने वाला बोल तो जावे, अपना ने मालूम है कोई बात खोटी है, लेकिन आप पर पूरा नादी नहीं लगा, तो कई सोचे हाँ कहते तो भी दाल में पानी, दाल में कालो है, जरा चुप बैठे है। मजा है आपने को, बहुत अच्छी मजा है। और बोलने लग जाओ ना, तू करियो नहीं तो बोले क्यों, तू करियो नहीं तो बोले क्यों। बोलने नहीं बोले तो कहे चुप बैठे ना, मतलब इन्हें करियो है, और बोले तो कहे बोले क्यों। दोनों तरफ से पकड़ने में मास्टर कौन है? बोले तो भी गुनाह, नहीं बोले
तम भी गुनाइश। मेहरबानी बोलते हैं, यहां तक नहीं बोलते कि महावीर के गले में फांसी का फंदा डाला गया है। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न था कि मेरे हस्बैंड ज्वाइन नहीं हो पाएंगे इसके लिए, तो मुझे नहीं मालूम मैं उनको कैसे ज्वाइन करवाऊं। बच्चों के लिए गुरु अच्छा होना से भी बढ़कर जरूरी है कि पिता अच्छा हो। हम आरंभ पेरेंटिंग में पिता को आसमान कहते हैं, और जिसको पिता नहीं मिलता है उनको गुरु और माँ मिलने के बाद भी और श्री कृष्ण मिलने के बाद भी उनकी जिंदगी का वनवास चलता नहीं। महाभारत में यदि पांडवों की लाइफ आप देखेंगे तो सब कुछ उनके पास है, केवल पिता का साया नहीं। और यदि पिता का साया पांडवों के पास होता तो पांडवों को कभी वनवास झेलना नहीं पड़ता। और मैं ये सोचता हूं कि आप नहीं चाहते होंगे कि आपके संतति को पांडवों की जैसी जिंदगी जीना पड़े। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आरएम पेरेंटिंग का ये सेशन आप जॉइंटली अटेंड करें मेरे साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।